नमस्ते बच्चों। आज हम पोंगल इस त्योहार के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे हम अपने संस्कृति में दिवाली यह त्योहार मनाते हैं, दशहरा यह त्योहार मनाते हैं, उसी प्रकार होली और रक्षाबंधन यह त्योहार मनाते हैं। उसी प्रकार जो पोंगल यह त्योहार है वह बहुत अच्छे से मनाया जाता है। देखो हम उसकी जानकारी लेंगे। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। इस देश में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन कोई पर्व या त्योहार न मनाया जाता हो। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है जो तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का यह त्योहार मनाते हैं। यह दिन जनवरी के मध्य में आता है। पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तर दिशा में गमन। देखो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि भारत यह त्योहारों का देश है, यानी यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं ऐसा दिन नहीं होता है जहाँ पे एक भी त्योहार या पर्व नहीं मनाया जाता है। कोई ना कोई त्योहार या कोई ना कोई पर्व आता ही है। तो ऐसे ही उन्होंने हमें बताया है कि पोंगल यह क्या है, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। और धान की जब फसल वहाँ पे होती है तो वहाँ पे यह त्यौहार वह लोग सभी अच्छे से मनाते हैं। और यह दिन कब आता है, जनवरी के मध्य में आता है, यानी 15 से 14 या 15 जनवरी को आता है। और यह क्या है, सूर्य का उत्तर दिशा में गमन होता है, यानी इस दिन से क्या होता है, सूर्य का उत्तर दिशा की ओर वह आगे बढ़ता है। पोंगल के पहले और बाद वाले दिन को का भी पोंगल में जितना ही महत्व है, यानी पोंगल के पहले दिन और बाद में जो दिन होते हैं, पहले और दूसरा, तो वह क्या है, महत्वपूर्ण होता है। पोंगल के पहले वाले दिन को क्या कहते हैं, देखो बोगी कहते हैं। और इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं, पुरानी और बेकार चीज़ों को फेंकते हैं या जला देते हैं। पोंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीज़ों की होली जलाते हैं और होली को जब वह जलाते हैं तो वहाँ पे जो छोटे लड़के होते हैं वो ढोल पीटते हैं और इस ढोल को वह तमिल जो भाषा है उसमें कहते हैं बोगी कुट्टू। ठीक है, तो उसे बोगी कुट्टू ऐसे कहा जाता है। ये जो ढोल होता है यह इसी दिन के लिए बनाया जाता है, यानी जब पोंगल का यह त्योहार होता है तो इस दिन जो छोटा सा ढोल बजाता जाता है तो वह इसी त्योहार के लिए वह बनाते हैं। आगे हम देखेंगे। देखो, सांझ को जब घर में सफ़ेदी हो चुकी है तब फर्श को रगड़ रगड़ कर धोया पोछा जाता है और चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियाँ बनाई जाती है जिन्हें कोलम कहते हैं। कोलम नई फसल के चावल से बनते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। कोलम के सुर्ख आटे को पानी में घोलकर उससे प्रत्येक कमरे के भीतर दीवारों के साथ साथ पट्टियाँ बनाई जाती है। यानी यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि शाम को वह क्या करते हैं, पूरे घर की साफ सफाई होने के बाद फर्श को रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ करते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ ऐसी आकृतियाँ यानी ऐसी बनावटें वह बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कोलम कहते हैं। जैसे हम अपने त्योहार को रंगोली निकालते हैं वैसे ही वह क्या करते हैं, आकृतियाँ बनाते हैं। और जब यह नई फसल आती है तो इसका उनके लिए जो होता है वह महत्व होता है। और तब क्या करते हैं, कोलम के सुर्ख आटे को यानी सूखे हुए आटे को वो पानी में घोलकर हर एक कमरे में दीवारों के साथ साथ पट्टियाँ बनाई जाती है, यानी हर एक दीवार के ऊपर वह पट्टियाँ बनाते हैं। पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन खरीदा जाता है, उसमें दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए शर्करई का भोग तैयार किया जाता है और इसीलिए इस दिन को शर्करई पोंगल कहते हैं। ठीक है, देखो यानी एक नया बर्तन खरीदते हैं वो लोग और उसमें जो भी उनके यहाँ नया धान हुआ है वह डालते हैं, यानी चावल डालते हैं, उसमें गुड़, जो भी मसाले हैं वह और दूध डालकर वह शर्करई यानी बहुत मीठा ऐसे भोग तैयार करते हैं और इसीलिए इस दिन को क्या कहते हैं, शर्करई पोंगल ऐसे कहते हैं। जिस बर्तन में पोंगल बनाते हैं वह पोंगल पानी कहलाता है, यानी जिस बर्तन में वो लोग जो शर्करई पोंगल बनाते हैं वह क्या कहलाता है, पोंगल पानी ऐसे उसे कहते हैं। बर्तन के गले पर हल्दी का पौधा बांधा जाता है
तमिलनाडु के लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है और इन्हीं दिनों ईख की भी फसल तैयार होती है, इसीलिए वह क्या करते हैं, तीनों जो उनकी फसल होती है उनका उपयोग इस त्योहार में करते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, हल्दी के जो पत्ते होते हैं उस बर्तन के मुंह के पास वह उसे बांधते हैं और ईख के जो टुकड़े होते हैं वह भी भोग में देते हैं। पोंगल की पूजा के पहले नए जो कपड़े होते हैं वह पहनना भी ज़रूरी है, तभी पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है। यानी जब नए कपड़े पहने तभी हम क्या कर सकते हैं, उस पूजा में बैठ सकते हैं। फिर सबके बीच शर्करे पोंगल बांटा जाता है। ईख काट काट कर गंडेरिया बनाई जाती है और तमिल में ईख को कुरुम्बु और गंडेरी को कुरुम्बु तुंडम कहते हैं। यानी जब ईख की फसल भी हो जाती है तो पोंगल तो सबको बांटा ही जाता है, लेकिन जो ईख होता है यानी जिसे हम शुगर केन कहते हैं, ठीक है, तो उसके गंडेरिया यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े सबको दिए जाते हैं। और तमिल भाषा में ईख को क्या कहते हैं, कुरुम्बु कहते हैं और उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे कुरुम्बु तुंडम ऐसे कहा जाता है। देखो हम देखेंगे आगे कि पोंगल के बाद वाला जो दिन होता है उसे माट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं वो लोग, इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। कृतज्ञता यानी उनका आभार व्यक्त किया जाता है, क्योंकि वह क्या करते हैं, पूरे साल उनकी खेती में काम करते हैं। इसलिए क्योंकि सारे साल वे ही परिवार की सेवा करते हैं। गायों के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है, उनके गले में पुष्पहार डालकर उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। यानी जो माट्टू पोंगल होता है वह पशुओं के लिए होता है और उस दिन उनको क्या किया जाता है, आभार व्यक्त किया जाता है। उनको जो भोग बनाया हुआ होता है वह भी खिलाया जाता है। खेतों में काम करने वाले लोग बैलगाड़ियों, हलों और दूसरे औजारों हथियारों पर रंग रोगन करते हैं। बैलों के सींगों को घिस घिस कर नोकदार बनाया जाता है और उन पर रंग रोगन लगाकर उनकी नोकों पर धातु के छल्ले मर दिए जाते हैं। और ये तैयारियां होती है मंजी विरट्टू के लिए। यानी जो मंजी विरट्टू ये जो त्यौहार होता है तो इसके लिए ये क्या करते हैं, सभी त्यौहार करते हैं। मंजी विरट्टू के बारे में हमें दिया गया है आगे, ठीक है, हम उसके बारे में देखेंगे। लेकिन खेतों में जो भी औजार या जो भी हल होते हैं, तो जो हथियार होते हैं उन सभी चीज़ों को वो क्या करते हैं, रंग लगाते हैं। बैलों के सींगों को घिसकर उनको नोकदार बनाते हैं और फिर वहाँ पे नोकों का एक धातु का एक छल्ला मढ़ दिया जाता है। यानी एक छल्ला जो गोलाकार रंग आकार के होते हैं वह उनके सींगों को बांध दिए जाते हैं, क्योंकि वह मंजू विरट्टू जो त्यौहार होता है उनके लिए यह मनाते हैं। रंग बिरंगे सींगों वाले जो बैल होते हैं उनके बैलों के गले में और मनके और घंटियां टनटनाते हुए गलियों में दौड़ते हैं। यानी जो बैल होते हैं उनके गले में वो क्या करते हैं, मनके यानी गोलाकार आकार के जो बॉल होते हैं उनकी जो माला होती है वह डालते हैं और घंटियां डालते हैं और फिर वह गलियों में दौड़ते हैं। उनके पीछे युवकों के झुंड चलते हैं। कभी कभार कोई युवक किसी बैल को घेर कर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है तो कुछ फासले तक उसे दौड़ाने के बाद वह बैल के गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेता है और रुपए उसी युवक के हो जाते हैं। यानी जैसे हमने देखा था कि वह जो पोंगल है तो वह खिलाने के बाद क्या करते हैं, सभी जो औजार होते हैं सबको रंग रोगन करते हैं। बैलों के सींगों को घिस कर भी वहाँ पे ये बांधते हैं, छल्ले बांधते हैं और फिर उनके गले में ये घंटियाँ डालकर उन्हें पूरे गांव में क्या करते हैं, घुमाते हैं। और उसके बाद जो भी युवक उस बैल को घेर लेगा, उसकी जो गले में पैसों के रुपयों की थैली है वह निकाल लेगा तो वो पैसे उसके हो जाते हैं। पर सब बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आ पाते हैं। यानी सभी जो बैल होते हैं वो बहुत गुस्सैल होते हैं। कुछ बैल तो बड़े उग्र होते हैं, यानी बहुत गुस्सैल होते हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा होता है। अगर कोई उनके निकट जाकर उनकी सवारी करने की कोशिश करता है या उनके गले में पड़े फूलों के हार या रुपयों की थैली उतारना चाहता है तो वो भड़क उठते हैं। यानी उन्हें बहुत गुस्सा आता है, वो मारने लगते हैं। और फिर भी वह लोग क्या करते हैं, उनकी पीठ पर बैठना ही चाहते हैं और उनके गले में जो ये होती है रुपयों की थैली होती है वह निकालना ही चाहते हैं। फिर भी कई लोग अकेले ही या मिलजुल कर बैलों से टक्कर लेते हैं। यानी उन्हें ऐसे लगता है कि हम उसकी जो थैली है वह निकाल पाएंगे। बहुत ही रोमांचक दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी ये जो दृश्य होता है
वह बहुत रोमांचक होता है, देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, यह त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। सायंकाल ग्राम देवी के मंदिर परिसर में महिलाएं पूजा करने आती है और इसके बाद शुरू होती है बैलगाड़ियों की मनोरंजक दौड़, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। यानी शाम को जो उनके ग्राम यानी उनके गांव की जो देवी होती है, वहाँ पे सभी महिलाएं जो होती है गांव की, वह पूजा अर्चा करती है और फिर वहाँ पे बैलगाड़ियों का जो मनोरंजक दौड़ होती है, यानी ये तो सिर्फ बैल का पूरे गांव में घूमकर ये हुआ त्योहार हुआ, लेकिन बाद में क्या करते हैं वो लोग, बैलगाड़ियों की दौड़ लगाते हैं और वहाँ पे सभी आयु के वर्ग जो होते हैं यानी सभी आयु के जो भी लोग होते हैं वह उस उत्साह में उस त्योहार में शामिल होकर उस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। यानी पोंगल यह त्योहार इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उस पोंगल त्योहार में क्या करते हैं, उनकी जो धान होता है, उनकी जो फसल होती है, तो उनके लिए यह त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए यहाँ पे ऐसे वर्णन किया गया है कि पोंगल यह त्योहार जो तमिल लोगों के लिए होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका वर्णन इस पाठ में उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।